जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है सब हज़रात खैरियत से होंगे। आज हम आपके सामने लेके आए हैं काफ सेक्शन हमारे फार्म का, जहाँ पे हमने जो है वो छोटे बच्चे, दूध पीने वाले बच्चे जो हैं वो रखे हुए हैं। तो एक तो ये है कि आज हम इनकी जो है वो खुराक के हवाले से बात करेंगे, कितने टाइम तक हम इनको दूध देते हैं, कितना कितना देते हैं और कब जो है फिर इनका दूध बंद करते हैं। इनको वंडा कौन सा देते हैं, ये जो इतने शौक़ से खा रहे हैं माशाल्लाह, आप देख सकते हैं अच्छे नमूने के साथ जो है वो खा पी रहे हैं, कोई मसला नहीं है। ये भी देखें और इधर भी देखें, जानवर लगे हुए हैं माशाल्लाह। ये सारे जितने भी सारे जो है वो बछड़ियाँ हैं, गाभियाँ हैं। इनमें जो है ना वो एक या दो बस छोटे जो है वो नर हैं, बाकी सारी जो है ये फ़ीमेल हैं। तो ये अभी जितने भी हैं यहाँ पे, ये सारा जो है ना सारे बच्चे जो है वो दूध पी रहे हैं, अभी मिल्क फीडिंग पे भी हैं। और साथ में जो काफ स्टार्टर होता है इनका वंडा, और साथ में जो है वो हम रोड ग्रास भी ऐड करते हैं। तो वो इंशाल्लाह आज हम आपके साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो माशाल्लाह आप देखें इनकी सेहत, हेल्थ जो है वो बिल्कुल ठीक है। और इसी तरीके से है हाइट, अगर कद देखें तो वो भी आपको बड़ा अच्छा जो है ना, ये तकरीबन कोई 2 महीने की हैं, कोई जो है वो 40 दिन पे है, कोई 1 महीने की हैं, कोई जो है वो 15 दिन की हैं। डिफरेंट जो है ना इनकी मतलब उम्र है, तो उस हिसाब से फिर जो है ना हम इनको दूध दे रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो है वो सब फार्मर हजरात जो गिला शिकवा करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि यार हमारे जो उनके बच्चे होते हैं वो पहले महीने में उनका पेट जो है वो लपक जाता है, नीचे जो है ना लटक जाता है। तो उस पे क्या होता है कि जानवर छोटा रह जाता है, बड़ा नहीं होता, ना ही वो फिर अपनी परफॉर्मेंस देता है। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी हमारे यहाँ पे बच्चे हैं, पेट उनका आपको लटका हुआ नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट बॉडी उनकी डेयरी करैक्टर जो है वो आपको नज़र आएगा। कोई हाँ नाज व शौदर अगर कोई जो है ना वो बच्चा बीमार हो जाता है तो वो इफ़ेक्टेड हो जाए तो होता है, अदरवाइज़ जो है ना आपको बच्चे जो है वो हमारे बिल्कुल हेल्दी, हाइट उनकी जो है वो अच्छी और वज़न जो है वो अच्छा होता है। अब जो है ना हम इनके दूध के हवाले से पहले बात कर लेते हैं, फिर हम आपको वनडे का जो है वो फार्मूला भी बताएंगे। जब बच्चा जो है वो पैदा होता है तो अब ये जैसा कि छोटी बच्ची बैठी हुई है माशाल्लाह, ये कोई 35 किलो भी जैसा का वज़न है। तो हम पहले तो कोशिश करते हैं कि अपने जो जानवर गबन होता है ना उसको अच्छे नमूने से फ़ीड करें, ताकि बच्चा जो दे वो सेहतमंद हो, उसका वज़न अच्छा खासा हो, बड़ा बच्चा हो। तो वो ये है कि अच्छे नमूने से ग्रोथ करता है और जल्दी जो है वो बड़ा होता है। तो अब इस बच्चे के जैसे हमने इस बच्चे के ऊपर प्रोटोकॉल करना है, वही हम इन सब बच्चों के ऊपर जो है वो किया है। तो ये माशाल्लाह आप देख सकें, आपके सामने ये भाग दौड़ कर रहे हैं, खुशबाश हैं हेल्दी हैं। सेहतमंद जानवर की यही निशानी होती है कि वो एक्टिव होता है, कान उसके खड़े होंगे और वो भाग रहा होगा, इंजॉय कर रहा होगा, खा पी, खुला माहौल हमने इनको दिया हुआ है। तो पहले जो है ना 6 किलो हम इसको क्लस्ट्रम जो है ना, जिसे हम बोली कहते हैं, पहला जो दूध होता है वो 6 किलो हम इसको कोशिश करते हैं कि 24 घंटे के अंदर ये जो है ना वो पी जाए। उसमें इतना ताकत होती है, इतना क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है कि उसकी सारी ज़िंदगी जब तक जानवर मरता नहीं है उसके लिए काफ़ी होती है। मतलब उसकी इतनी अहमियत है कि आपकी सोच होगी। तो वो हम लाज़मी तौर पे देते हैं। अब ये देखें, ये माशाल्लाह जो है ना तकरीबन कोई 1 हफ़्ते का बच्चा है, 5 से 6 दिन है। कितना जो है वो एक्टिव आपको नज़र आ रहा है, शाइनिंग जो है इसकी स्किन आपको नज़र आ रही होगी। क्लस्ट्रम के बाद फिर जो है ना हम क्या करते हैं कि 3 टाइम जो है ना 24 घंटे में इनको दूध देते हैं, 1.5 किलो के हिसाब से। 1.5 किलो सुबह, 1.5 किलो दोपहर को और फिर 1.5 किलो शाम को। 3 टाइम जो है ना हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये टोटल तकरीबन जो है ना वो बन जाता है 4.5 किलो। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है उसी तरह जो है ना हम पाव के हिसाब से, आधा किलो के हिसाब से दूध जो है वो बढ़ाते जाते हैं, यहाँ तक कि दूसरे महीने में हमारा बच्चा जो है, फ़ीमेल काफ जो होती है, वो 7 किलो जो है वो खीर मतलब पी रहा होता है। तो फिर हम उसको जो है ना
सुबह जो है ना 2 किलो, दोपहर को भी जो है ना इसी तरह 2 किलो, और फिर रात को जो है हम 2.5 किलो कर देते हैं या 3 किलो। फिर जब 2 महीने उसके जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं, वो साथ में दूध भी पीता है और वंडा भी, जो जिस तरह ये खा रहे हैं डट के खाता है अपनी मर्ज़ी से। वंडा इनके आगे जो है वो पड़ा हुआ है, हम जो है वो ख़त्म नहीं होने देते। तो फिर हम जो है ना इनका दूध कम करना शुरू कर देते हैं। अब होता क्या है कि जितना हम ज़्यादा इनको दूध पे रखेंगे, ये फिर वंडा जो है ना उस हिसाब से थोड़ा कम करते हैं, क्योंकि इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो दूध, क्योंकि ताकतवर चीज़ है, उसमें मिनरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट हर चीज़ अवेलेबल है, तो वो पूरी हो जाती है। इसलिए हम वो कम करते जाते हैं ताकि र्यूमन जो है इनका जो मैदा है वो अच्छे नमूने से क्या हो जाए, ग्रोथ जो है वो उसकी जो है डेवलपमेंट जो है उसकी अच्छी हो जाए। तो उस हवाले से फिर हम इनका दूध जो है वो आधा किलो, किलो के हिसाब से फिर कम करके इनको जो है ना वो 3 किलो पे लेके आते हैं और एक टाइम कर देते हैं। उसके बाद जो है ना ये 3 महीने तक, मतलब 90 दिन तक जो है ये वो 3 किलो जो है ना इनका एक टाइम दूध भी चलता रहता है, और साथ में ये वंडा जो है वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो खाती रहती हैं। फिर हम 3 महीने के बाद इनका वज़न करते हैं। वज़न जब हम देखते हैं कि 100 किलो से बढ़ गया है, 110, 120, 130 हो जाता है, फिर हम इनका मुकम्मल तौर पे दूध जो है वो बंद कर देते हैं, और फिर ये इसको 6 महीने तक जो है ना हम वनडे पे रखते हैं। वो फिर इंशाल्लाह सेपरेट ग्रोविंग जो हैफ़र होती है उनको कैसे हम पालते हैं वो हम बनाएंगे। तो ये हमारा दूध का जो है वो पोर्शन हो गया। अब हम बात कर लेते हैं जनाब वनडे की, कि ऐसी हमने क्या चीज़ डाली हुई है कि बच्चे खाए जा रहे हैं, वो ठीक है ना, उनके पेट भरने का नाम ही नहीं लेता। तो बाज़ औक़ात ये लोग शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे खाते ही नहीं हैं, उनको भूख ही नहीं लगती। तो मेरे भाई, जब तक आपका जानवर जो है, बच्चा जो है वो सेहतमंद नहीं होगा, अच्छा जो है ना उसका ब्रीड, अच्छे जेनेटिक्स नहीं होगी, तो वो साफ ज़ाहिर है कैसे खाएगा। जब उसको अच्छा आप इन्वायरमेंट नहीं देंगे और सारी चीज़ें जो उसकी वो पसंद हैं। देखिए हमारी ह्यूमन साइड पे भी ऐसा ही है कि अगर सालन में ज़्यादा मिर्ची आ जाए तो फिर साफ ज़ाहिर है या तो हम पानी साथ में रखते हैं या कोई मीठी चीज़ रखते हैं, इस तरह की कोई चीज़ करते हैं। या फिर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे सामने जो है वो एक मीठी चीज़ है और एक सामने कड़वी चीज़ है, मिर्ची है, तो साफ ज़ाहिर है मीठी ही खाएँगे। तो हम कोशिश करते हैं कि पहले 6 महीने हैं हम इनको जो है ना वो मीठी मीठी चीज़ें खिलाते हैं कि भाई आप जितना खा सकते हो, अपने आप को बड़ा कर सकते हो करो, क्योंकि इन्होंने ही आगे जाके फिर पे बैक करना होता है, पार्लर पे जब आना होता है। यही फ़ायदा होता है फार्मर का, असल में यही जो फ्यूचर जनरेशन होती है, इसी ने आके जो है ना वो बैकबोन जो है वो बनना होता है। क्योंकि ये सस्ते में पड़ती हैं, जो हम बाहर से 10-12 लाख की लेते हैं, ये हमें 3-4 लाख में सुकून के साथ जो है ना अपने फार्म पे अच्छी खासी ब्रीड हमारे पास बन के आ जाती है, और दूध भी अच्छा देती है। इन्वायरमेंट भी जो है वो उसको भी जो है ना मुकम्मल तौर पे रेजिस्ट कर रही होती है। तो अब बग़ैर किसी देर के हम फार्मूलेशन पे आते हैं। फार्मूलेशन हमारी ये है कि हम इनका 100 किलो का वंडा बनाते हैं, वो डाल देते हैं, जब खा जाते हैं ख़त्म हो जाता है, फिर हम 100 किलो का बना लेते हैं। तो उस 100 किलो में हम 50 किलो जो है वो मकई, जी हाँ, मकई का दलिया जो है वो हम करके इनको देते हैं 50 किलो। उसके बाद 20 किलो जो है वो सोयाबीन मील महंगी है, लेकिन ये शौक़ से खाती हैं, तो वो महंगा जो है ना वो फिर हमें सस्ता पड़ जाता है, क्योंकि इनकी ग्रोथ उतना आ जाती है, तो हमें एज सच इफ़ेक्ट नहीं करता। तो कहते हैं ना कि क्वालिटी हो तो फिर कास्ट जो है वो आपको पता नहीं चलती, आप बेयर कर लेते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो 20 किलो जो है हम इनको सोयाबीन जो है ना उसमें ऐड करते हैं। उसके बाद जो है 15 किलो जो है हम इनको कनोला मील, याद रखिएगा, कनोला मील जो है वो हमने डालना है, सरसों मील नहीं, रेप सीड मील नहीं, वो कड़वा होता है, वो बच्चों में नहीं डालना चाहिए। कनोला मील हम ऐड करते हैं। उसके बाद 5 किलो जो है वो हम इनमें ऐड करते हैं जनाब अल्लाह ग्वार मील कड़वी है, लेकिन उसका हमने रेशो कम रखा हुआ है क्योंकि उसमें प्रोटीन ज़्यादा होती है, तो इसलिए हमने जो है ना वो ऐड की हुई है। इसके बाद 10 किलो हमने चोकर डाली हुई है, तो ये हमारा 100 किलो पूरा हो जाता है। उसके अलावा इनको मिनरल्स, सोडा, यीस्ट, DCP और ये अलहदा जो है ना हम इनको देते हैं, वो एक फार्मूलेशन से हट के, ताकि इनका जो
स्किन है, बाकी बॉडी फंक्शन है, वो इनके जो है ना प्रॉपर अच्छे नमूने से जारी रहें, तो वो हम इनको फिर अलहदा से देते हैं। अच्छा, अब हम इसकी बात करते हैं सीपी। अगर आपने जो है ना अपने बच्चों की हाइट जो है वो अच्छे नमूने से मतलब ज़्यादा करनी है, 52, 55 या 60 इंच तक जो है वो करनी है, 45 इंच तक, तो आपको सीपी जो है ना पहले 3 महीने बहुत ज़्यादा देनी होती है, अच्छी खासी देनी होती है, क्योंकि उसने जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसके ऊपर काम करना होता है, प्रोटीन ने जो है वो डेवलप करना होता है। तो अभी हम जो वंडा दे रहे हैं इनको, इसकी तकरीबन सीपी जो है वो 24 से 26 के दरमियान जो है ना वो बन रही है। जब आप 24 से 26 सीपी की बात करते हैं तो साफ ज़ाहिर है आपका वंडा जो है बहुत महंगा बनता है, 5 साढ़े 5 हज़ार तक जाके बनता है। तो महंगा है लेकिन चीज़ क्वालिटी वाली है। हमारे जान बच्चे जो है माशाल्लाह जो है अच्छे नमूने से ग्रोथ करते हैं, और इसी तरह एनर्जी जो है वो भी बहुत जो है ना अच्छी है, क्योंकि 50 किलो मकई है, साथ में चोकर भी है, सोयाबीन में भी अच्छी खासी एनर्जी होती है। तो एनर्जी जो है ना वो हम एक तो मिल्क भी इनको अच्छा खासा दे रहे हैं। तो इन पहले 3 महीने मतलब बहुत ही जो है ना एनर्जी भी चाहिए होती है और प्रोटीन भी चाहिए होती है, ताकि आपके बच्चे जो है वो अच्छे नमूने से ग्रोथ कर सकें। तो ये आज जो है ना हमने आपके साथ जो है वो बच्चों का जो है मिल्क का प्रोटोकॉल जो शेड्यूल होता है, इसी तरह वंडा जिसे हम काफ स्टार्टर कहते हैं, बाज़ार में मिल जाता है, आपको शायद सस्ता भी मिल जाए, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि हो सकता है कि उन्होंने कोई प्रोटीन जो है वो सस्ते इंग्रेडिएंट के साथ पूरी की हो। उसमें ब्लड मील है, फ़िश मील है, यूरिया है, काफ़ी सारी और सी चीज़ें हैं। अब जब आप अपना वंडा बनाते हैं उसमें मज़ा ये है कि आप अपनी आंखों के सामने जो है ना वो चीज़ दे रहे होते हैं, इंग्रेडिएंट्स आपको पता होता है। तो जो बाहर से वंडा आता है उसका आप पैलेट फार्म में होता है, उसमें आपको पता नहीं चलता कि यार इसमें चीज़ है क्या, तो उसमें फिर आपको बच्चों में जो है वो मसले मसाइल जो है वो ज़्यादा आते हैं। अब ये देखें माशाल्लाह हम तो जी बड़े जो है ना वो सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं, हमारे बच्चे जो है वो अच्छे नमूने से जो है वो ग्रोथ कर रहे हैं। अब इस बच्चे की माशाल्लाह आप हाइट देखें, उसकी देखें, तो ये अभी दूध भी पी रहे हैं, वंडा भी डट के खा रहे हैं। इंशाल्लाह जो है ना अभी हम आने वाले हफ्ते में जो है ना वो हमें अब लग रहा है, आइडिया हो गया, अंदाज़ा हो गया है कि कोई 10 से 15 बच्चे जो है वो हमारे 100 किलो या 100 किलो से क्रॉस कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते इनका वज़न करेंगे, फिर आपके साथ भी शेयर करेंगे कि क्या जो है वो रिपोर्ट रही है ग्रोथ की, और इस वनडे ने जो है वो क्या जो है वो काम किया। अगर कोई बंदा कहता है कि ये वंडा जो है ना वो बहुत महंगा है, तो इंशाल्लाह वो हम उस पर काम कर रहे हैं, तो वो मेरे से रब्ता कर सकता है, व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। तो उसमें यह है कि हम आपको इंग्रेडिएंट्स जो सस्ते वाले हैं उसमें कहीं ना कहीं एडजस्ट करके जो है वो कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा जो है ना वो हर चीज़ को अप्रोच कर सके। तो अच्छा मैनेजर, अच्छा डॉक्टर या मालिक वही होता है जो चीज़ अवेलेबल हो उसी में जो है ना अपनी चीज़ को ग्रोथ में लेके आए, डेवलप जो उसको जो है वो करे। तो ये भी वंडा खा के फिर यहाँ से पानी भी हमने इनको फ्री दिया हुआ है, यहाँ से आके पानी पीती हैं सुकून के साथ, अपनी मर्ज़ी के साथ जो है वो घूम फिर भी रही हैं। ये पिंजरे रखे हुए हैं, जो न्यू हमारे बच्चे आते हैं उनको हम फिर इधर रखते हैं अभी, क्योंकि सफाई वगैरह भी कर रहे थे तो इनको बाहर निकाला है ताकि थोड़ा मूवमेंट इनकी हो जाए। तो ये आज तक के लिए जी इतना। वीडियो को जो है आपने लाइक शेयर लाजमी करना है, चैनल को जो है ना लाइक और फॉलो लाजमी करना है, और मुझे अपनी दुआओं में जो है वो लाजमी याद करना है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।